नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 10 मार्च 2025 आंवले एकादशी व्रत की कथा। मनचाहा वर प्राप्त करने के लिए यह कथा अवश्य सुनें और वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपने हमारे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जरूर लिखिएगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा वृक्ष भी है जिसकी उत्पत्ति स्वयं भगवान विष्णु की कृपा से हुई थी और जिसे देवता ने अमृत के समान माना है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आंवले के वृक्ष की। और उस दिन इस आंवले के वृक्ष की उत्पत्ति हुई और वह दिन यानी अमल एकादशी का पवित्र दिन। अमल एकादशी मात्र एक व्रत नहीं है, उस दिव्य कथा का पर्व है जब भगवान विष्णु की कृपा से पृथ्वी पर अमृत के तुल्य आंवले का वृक्ष प्रकट हुआ था। इस तिथि को चिंतामणि और कामधेनु की उपाधि भी मानी जाती है क्योंकि यह भक्तों के सभी मनोरथ को पूर्ण करती है। श्रीमद् भागवत में भी उल्लेख आता है कि जब नंद महाराज ने एकादशी का व्रत किया था तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें जल का वरुण देव के प्रसाद से मुक्त कराया था और यह घटना एकादशी व्रत के महत्व को दर्शाती है। एकादशी का व्रत मात्र शारीरिक तप नहीं है अपितु हमारी आध्यात्मिक चेतना की उन्नति प्रदान करने का अवसर है। इस अमल की एकादशी के शुभ अवसर पर हम भी संकल्प लेते हैं व्रत का, सेवा का और प्रेम द्वार भगवान ने अपनी भक्ति अर्पित करने और उसे आने वाले अमल की एकादशी के उपलब्ध में अपने मन और चेतना को शांत और स्थिर बनाते हुए एकादशी पालन के लिए अपने आप को तैयार करने के लिए आइए हम इस बार पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। इस कथा के श्रवण द्वारा अपने आने वाली अमल की एकादशी के लिए स्वयं शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक दृष्टि से तैयार करें। तो चलिए कथा का आरंभ करते हैं। अमल एकादशी इसलिए भी विशेष है क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु के प्रिय अमल वृक्ष की उत्पत्ति हुई थी। इस समय ब्रह्मा जी की तपस्या प्रसन्न होकर भगवान विष्णु प्रकट हुए तो उनकी आंखें से वत्सल रूप श्रु की बूंदें गिरी और यह बूंदें जब पृथ्वी पर गिरी तो उसे अमल वृक्ष की उत्पत्ति हुई। हमारे शास्त्रों में किसी भी स्थान पर कही गई है कि भगवान विष्णु के थूक से आंवले की उत्पत्ति हुई थी। दोनों ही प्रसंग में हमारे लिए महत्व यही है कि अमल वृक्ष यानी आंवला वृक्ष का सीधा संबंध भगवान श्री नारायण के साथ है, इसलिए वह हमारे लिए अत्यंत पवित्र और पूजनीय है। एक समय युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी तिथि आती है और इसका महत्व क्या है। इसके विषय में भगवान कहते हैं कि फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को अमल एकादशी के नाम से जाना जाता है। अत्यंत कल्याणकारी और मंगल एकादशी है जो बड़े से बड़े पापों का भी नाश करने वाली है। ये एकादशी चिंतामणि और कामधेनु के समान ही सब मनोरथ को पूर्ण करने वाली है। इसका पालन करने से व्यक्ति को पूर्व जन्म के सभी पाप कर्मों से मुक्ति हो जाती है और परम भगवान शुद्ध प्रेम भक्ति प्राप्त करते हैं। जिस प्रकार काली और सफ़ेद दोनों प्रकार की गाय सफ़ेद दूध देती हैं और उसी प्रकार शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों एकादशी सामान्य रूप से मुक्ति प्रदान करती हैं। जो व्यक्ति इस एकादशी की महिमा का श्रवण करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। एक समय नंद महाराज ने श्री कृष्ण के कहने पर गोवर्धन पूजा उत्सव का आरंभ किया और रुद्र इंद्र देव ने 7 दिनों तक मूलधारा वर्षा की। यह उत्सव अमावस्या के दिन हुआ था और फिर शुक्ल पक्ष का 9वां दिन बीत जाने के बाद 10वें दिन देवराज इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण की उपासना की। इस प्रकार सभी ब्रजवासी इंद्र के प्रकोप से मुक्त हो गए। तपश्चात नंद महाराज ने पूर्णमासी के 11वें दिन संपूर्ण दिन का उत्सव उपवास करके व्रत एकादशी का पालन किया यानी कि शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि। इस व्रत का पारण करने के लिए वे अगले दिन यानी कि द्वादशी पर प्रातःकाल ही यमुना में स्नान करने चले गए, लेकिन बहुत जल्दी स्नान कर लिया था, इसलिए वरुण देव के लिए प्रहलाद ने उन्हें पकड़ लिया। जब काफी समय तक नंद महाराज ने पानी से बाहर निकल आए तो वह उपस्थिति सभी गोप गण घबरा गए। उन्होंने सहायता के लिए श्री कृष्ण को पुकारा क्योंकि नंद महाराज ने पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव से एकादशी का व्रत पालन किया था, इसलिए वरुण देव के प्रहलाद में उन्हें कई हानि नहीं पहुंची।
आखिर श्री कृष्ण ने स्वयं जल में जाकर नंद महाराज की वरुण प्रहलाद को छुड़ा कर ले गए। इसी प्रकार से श्री कृष्ण ने द्वादशी के दिन नंद महाराज की रक्षा हमारे शास्त्रों में अनेक उदाहरण प्राप्त होते हैं, जिसमें एकादशी का व्रत पालन करने वाले साधक की महिमा की गई है और प्रत्येक संकट से उनकी रक्षा हुई है। श्रीमद् भागवत में आने वाली महाराज अमीश की कथा में इसी बात का पुनः उच्चारण करती है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण सुदर्शन चक्र दुर्वासन मुनि के श्राप से अमीश महाराज की रक्षा करते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि फाल्गुन माह के इस शुभ अवसर में आने वाली अमल एकादशी का व्रत पालन करने का विधि क्या है। महाभारत के अनु पर्व में कहा गया है कि अन्याशु श्याम दिवा शब्द तथा भ उदित सहित प्र निशा वामु नित स्वरमाभि मंदिर में भगवान की मंगल आरती करनी चाहिए अथवा उनका दर्शन करना चाहिए। तत्पश्चात उन अमल की एकादशी का व्रत का संकल्प लेना चाहिए। उसके लिए हाथ में जल लेकर भगवान के समक्ष जाइए, उनसे प्रार्थना करते हुए इस श्लोक का उच्चारण करिएगा। अगर आप संस्कृत में श्लोक नहीं बोल पाते हैं तो कम से कम हिंदी में उनका अनुवाद अवश्य सुनना पड़ना चाहिए। यह श्लोक उनका अनुवाद इस प्रकार है। एकादशी निरहार स्व वह पूरी हनि भय में पुण्यकारी कक्ष शरणम भव। इसका अर्थ है कि एकादशी के दिन मैं भोजन से व्रतात रहूँगा और अगले दिन अन्न धारण करूँगी और पुण्यकाक्ष में अच्युत कृपा आप मुझे पर कीजिए, शरण में लीजिएगा, मुझे अपनी भक्ति का प्रदान दीजिएगा। इस प्रकार संकल्प लेने के बाद अब यह तुलसी देवा को एक मध्यम उच्च आसन स्थापित करें। उसके बाद आवश्यकता अनुसार जल प्रदान करें। उसके समक्ष ही दीपक प्रज्वलित करें। लोगों द्वारा ऐसे भ्रम फैलाया जाता है कि एकादशी के दिन तुलसी माँ में जल नहीं चढ़ाना चाहिए क्योंकि तुलसी देवी उपवास रखती हैं, लेकिन ऐसी किसी बात पर समर्थक हमारे शास्त्र में नहीं किया है और इसलिए ऐसा भ्रामक तथा विहीन बातों को न माने। इसके बाद तुलसी देवी के समक्ष बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र की माला का जाप करें। इस दिन आप जितना अधिक मात्रा में इस माला का जाप करेंगे उतना अच्छा रहेगा। अधिकतर भक्ति एकादशी के दिन 1, 16 या 25 माला का जाप करती हैं। अग्नि पुराण के 12वें अध्याय में बैठे श्लोक में कहा गया है कि एकादशी के दिन भरपेट खाना निषिद्ध कार्य और उस दिन उपवास करना निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न कर देने वाला है। इसलिए एकादशी के दिन हम उपवास का पालन करते हैं। पंचशास्त्र नामक ग्रंथ में बताया गया है कि एकादशी का पालन करने वाले वह व्यक्ति को एकादशी के दिन इन 5 चीज़ों को त्याग करना चाहिए। चावल, गेहूँ, जौ, मूंग, चना, उड़द जैसी दालों को और मटर, फली इत्यादि सब्जी और सरसों का तेल, तिल का तेल आदि। कोई वह व्यक्ति इसमें किसी भी चीज़ का सेवन एकादशी के दिन करता है तो इसकी एकादशी का व्रत टूट जाता है। अगर आपको आवश्यकता लगे तो इस दिन आप दूध, फल रस, कंदमूल इत्यादि से बनी हुई चीज़ें और एकादशी प्रसाद ले सकते हैं। इस दिन अधिक से अधिक मात्रा में हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना चाहिए। श्रीमद् भागवत में भागवत गीता जैसे ग्रंथ का श्रवण और उसका पाठन करना चाहिए। आंवला की एकादशी के दिन आपके घर के आसपास मंदिर में आंवले का वृक्ष है तो उसकी पूजा करनी चाहिए। उसे धूप, दीप, गंध, पुष्प और भोजन अर्पित करने चाहिए। ऐसा करने से भगवान श्री विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। अगले दिन द्वादशी पर प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से शुद्ध होकर एकादशी का व्रत का पारण करना चाहिए। पारायण से पूर्व किसी सुयोग्य ब्राह्मण और वैष्णव को अपने घर पर बुलाकर उन्हें भगवान को भोजन अर्पित प्रसाद खिलाना चाहिए और अपनी क्षमता अनुसार कुछ न कुछ दान अवश्य देना चाहिए। उसके बाद स्वयं भगवान को प्रार्थना करते हुए एकादशी का फल भगवान को अर्पित करते हुए एकादशी का व्रत का पारायण करना चाहिए। पारायण की संपूर्ण विधि जानने के लिए आप हमारे पारायण कैसे करें यह वीडियो भी देख सकते हैं। इसके लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। एकादशी कथा को ओपन करते हैं और अगर आपको लगता है कि इस प्रकार से एकादशी जुड़ी प्रमाणभूत वीडियो बनाकर हम वैदिक संस्कृति का प्रचार सराहनीय कार्य करें और अगर उनमें आप भी हमारी सहायता करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा
और हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। अधिक बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं और इसके लिए हमारे अत्यंत लाभकारी साबित होंगे। चलिए, भगवान की प्रिय इस अमल एकादशी का पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक पालन करें और अपने आध्यात्मिक जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर अग्रसर करें। हर हरे कृष्णा वासुदेवाय नमः इस मंत्र का हो सके तो 11 बार पूरे दिन भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। इससे भगवान विष्णु की आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा।